नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन BSSC, जिसमें हम बिहार से रिलेटेड जीके का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो AW। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है? तो फतुहा के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है जो सोन नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर में। नवादा में ककोलत जलप्रपात है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले का होता है? तो रोहतास में। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। किसका बीच? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में स्थित है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में किया गया था। बिहार स्टार्टअप का शुरुआत कब किया गया था? 2017 में। प्रसिद्ध ब्राबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध ब्राबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। निम्नलिखित में से किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किस समाचार बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इमाद अली खान के द्वारा। इमाद अली खान के द्वारा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सा थी? तो कन्यादान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? 2020 की विधानसभा चुनाव में कितने महिला निर्वाचित हुए थे? तो 26 महिला। कितने महिला निर्वाचित हुए थे? 26। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 के तहत बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो उसका शुरुआत किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समस्त कार्यपालिकाएं शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो 4।
स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 ईस्वी में। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 ईस्वी में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो 3 माह तक। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? 3 माह। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजगिरी का। किसका किया गया था? तो राजगिरी का। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त करवाया था? तो शशांक ने। किसने किया था? तो शशांक ने। महाबोधि वृक्ष को किसने क्षतिग्रस्त करवाया था? शशांक ने। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद रखा था। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बना था? तो जहांगीर के शासनकाल में। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर थे 1923 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग के। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ था? तो इसमें है बिहार के समान जनजीवन के बारे में चित्रण हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मजरूल हक ने। किसने प्रारंभ किया था? तो मजरूल हक ने। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मजरूल हक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को। अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था? तो सारण को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। अजातशत्रु के काल में पहला हुआ था, कनिष्क के काल में दूसरा हुआ था, चौथा हुआ था और अशोक के काल में तीसरा हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को, पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतीपुरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्मस्वामिनी ने। किसने किया है? तो धर्मस्वामिनी ने। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का। किसका अधिकार था हुमायूं के समय? तो अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा कब दिया गया था? 1580 ईस्वी में। कब दर्जा दिया गया था? तो 1580 ईस्वी में। बिहार के मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो 1580 ईस्वी में। अंग्रेजी व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 ईस्वी में। अंग्रेजी व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 ईस्वी में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब
का सहयोग किया था? तो कानपुर युद्ध में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो कानपुर युद्ध में। पालकालीन चित्रकला का पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। चौकीदारी कर के विरुद्ध किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से मिला है? तो बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से मिला है? तो सारण एवं वैशाली से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो वृहद्रथ वंश का। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध का साम्राज्य घोषित हुआ था? तो 15 वर्ष की आयु में। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का साम्राज्य घोषित हुआ था। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य की। रिकॉर्डो करे छा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो 2016 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2016 ईस्वी में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो सकरी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ कर देती है? तो हरिद्वार के बाद जो है गंगा समतल भूमि पर बहना शुरू कर देती है। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा गया में। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? तो बिहार में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु तीनों प्रचलित है। तो इसका उत्तर होगा ई, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। सप्तधार / सतधरवा कुंड कहाँ है? तो राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 ईस्वी में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला
जिला कौन सा है? तो कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गया में। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गया में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। 2011 के जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? तो बिहार का विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितना हॉर्स पावर का है? तो 6000 हॉर्स पावर का। कितना का है? 6000 हॉर्स। बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1959 ईस्वी में। बिहार राजपथ परिवहन की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 और लोकसभा में 6 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 173 के तहत। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है अध्यादेश जारी करना, ठीक है, सत्रावसान करने की, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का कार्य क्या है? नीति का निर्धारण है, बजट नियंत्रण व्यवस्था है, विभागीय मंत्रियों की सहायता है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 243 डी के तहत किया गया है। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 डी के। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा भाषा घोषित किया गया था? तो 1984 ईस्वी में। तो 1984 ईस्वी में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा के क्षेत्र से। बिहार के किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था?
तो ये सारंग के भी किए थे, बेतिया के भी किए थे, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एम जी हेलर। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में मरने वालों छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा था। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार ने गौरक्षणी सभा की स्थापना कब किया था? तो 1893 ईस्वी में। कब किया था? तो 1893 ईस्वी में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 और 1800 के बीच। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर। कौन सा क्षेत्र था? तो चंद्रनगर। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो जुल्फिकार खां के सूबेदारी के समय में। निम्न में से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? इस्लाम शाह। शेरशाह ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंशीय शासन। 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो पाल वंशीय। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल व मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में किया गया था। दूसरा किया गया था अजातशत्रु के कलाशोक के समय में। तीसरा अजातशत्रु के समय में पहला और तीसरा अशोक के समय में। तो यहाँ पे देखिए, पहला किया गया था अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। कर्नाटक शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? तो इसका आंसर होगा हरि सिंह। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा को धर्मपाल और गोपाल दोनों ने दिया था, तो इसलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था।
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम था सबसे पहले हर्यक, तब शिशुनाग, तब नंद और तब मौर्य। बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में से प्राप्त हुए हैं? बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मुंगेर। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए और शेयर करें। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।